आगे बढ़ते हैं और बात हिजाब विवाद की करते हैं, जिसमें अब प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की एंट्री हो गई है। पीएफआई ने एकता दिवस मनाने का ऐलान किया है। कर्नाटक के कई शहरों में पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हिजाब विवाद पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बुधवार को कर्नाटक के तुमकुर में कुछ वैसी ही तस्वीरें नजर आई जैसी मंड्या में दिखी थी, यानी हिजाब की मांग और जुमा पर अल्लाहू अकबर। हिजाब का विवाद शुरू हुआ था उडुपी से, लेकिन अब उडुपी में शांति है और कर्नाटक के दूसरे जिलों में क्लास के अंदर हिजाब की मांग हवा पकड़ती जा रही है। अब कर्नाटक के तुमकुर, यादगिरी, बेलारी, कोलार, रायचूर और कुलबर्गी में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और तकरीबन हर लोकेशन पर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं, जहाँ मुस्लिम छात्राएं क्लास में हिजाब की मांग को लेकर डटी रही। कहीं बातचीत के बाद मसला हल हुआ तो कहीं मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब के नाम पर स्कूल ही अटेंड नहीं किया। तुमकुर में तो एक ही कॉलेज की 42 छात्राओं ने एक साथ क्लास बॉयकॉट कर दिया। कुछ ऐसा ही बेल्लारी में भी हुआ। बस शहर अलग है, चेहरे अलग, लेकिन जुबां पर एक ही डिमांड। हिजाब पर मुस्लिम छात्राओं और मुस्लिम समुदाय का एक्शन है तो रिएक्शन भी है। आगरा में हिजाब की डिमांड के विरोध में उतरी विश्व हिंदू परिषद सड़क पर ही हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने हालात काबू से बाहर नहीं होने दिया। डीएम साहब के माध्यम से इसको संबंधित अथॉरिटी या उनको अवगत करा दिया जाएगा और साथ ही साथ इनको ये भी बता दिया गया कि ये एक संबंधित प्रांत का मुद्दा है और जो भी इनका माध्यम था वार्ता का, उसके अनुक्रम में इन्होंने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को संबंधित को पहुंचाया जाएगा। स्कूल के अंदर क्लास में हिजाब की इजाजत को पहले पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा बनाया, तो अब हिजाब को हथियार बनाने की फिराक के साथ मैदान में उतरा है कुख्यात पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कर्नाटक के कुछ शहरों में रातों रात ये पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर पर बड़ा बड़ा पीएफआई का झंडा लगा है। ऐलान किया गया है कि आज एकता दिवस मनाया जाएगा और एकता दिवस के नाम पर जो आयोजन किए जाने हैं वो नीचे लिखे गए हैं, यानी रैली, पब्लिक मीटिंग और मार्च। ये पोस्टर सबसे पहले शिवमोगा के उर्दू स्कूल के बाहर नजर आए और पुलिस को जैसे ही पीएफआई के इरादों की खबर लगी तो ये पोस्टर हटा दिए गए, लेकिन ये पोस्टर कुछ सवालों को पैदा कर गए। क्या पीएफआई अचानक हिजाब के विवाद से जुड़ी या फिर ये पीएफआई का ही एजेंडा था? क्या एसडीपीआई और सीएफआई की आड़ में पीएफआई ने ही हिजाब को विवाद का केंद्र बनाने का प्लान बनाया था? हिजाब के नाम पर पीएफआई का सामने आना अपने आप में किसी आशंका का सिग्नल है, क्योंकि पीएफआई जब जब सड़क पर उतरी है तो जज्बातों को उन्माद में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद पीएफआई की हिस्ट्री शीट कहती है। केरल में पीएफआई पर राजनीतिक हत्याएं करने के आरोप लगे हैं। हाथरस केस में पीएफआई के ऑपरेटिव्स पर दंगा भड़काने की साजिश के आरोप हैं। एंटी एनआरसी प्रदर्शन के दौरान समुदाय विशेष को भड़काने का आरोप भी पीएफआई के दामन पर लग चुका है और पीएफआई पर मुस्लिम देशों से हवाला या फिर गैर कानूनी तरीके से फंडिंग लेने का भी आरोप है। खुद कर्नाटक सरकार कह चुकी है कि हिजाब का विवाद हद से ज्यादा पीएफआई की साजिश है। अपने ऑफशूट्स एसडीपीआई और सीएफआई के जरिए पीएफआई के ही तनाव पैदा करने के मकसद से छात्रों को भड़काया गया। हालांकि पीएफआई ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन अचानक एकता दिवस का आयोजन और मार्च जैसे ऐलान तो यही बताते हैं कि पीएफआई नाम का यह कट्टरपंथी संगठन लोगों की भावनाएं चरम पर जाने का इंतजार कर रहा था और मौका हाथ लगते ही पीएफआई ने अपने इरादे जग जाहिर कर दिए। वहीं इस पूरे मामले पर आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। बुधवार को कोर्ट रूम में एडवोकेट कुमार ने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम में हिजाब पहनने पर रोक लगाने वाले नियमों का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर जस्टिस दीक्षित ने कहा कि ये सवाल सही नहीं हो सकता। ऐसे ही देखा जाए तो कोई भी कह सकता है कि क्लास में हथियार ले जाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इस पर एडवोकेट कुमार ने तर्क दिया कि 100 चिन्ह है तो सरकार हिजाब को ही क्यों उठा रही है, चूड़ियां भी पहनी जाती है। जस्टिस दीक्षित ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जब तक कागज की प्रामाणिकता स्थापित नहीं हो जाती हम उसके कहे अनुसार नहीं चल सकते। इसके बाद एक बार फिर एडवोकेट कुमार ने सवाल उठाया कि सरकार अकेले हिजाब को क्यों उठा रही है, चूड़ियां भी धार्मिक प्रतीक है, लेकिन बेचारी मुस्लिम लड़कियों को चुना जा रहा है। साथ ही कहा कि जब पगड़ी पहनने वाले सेना में हो सकते हैं तो धार्मिक चिन्ह वालों को क्लास में आने की अनुमति क्यों नहीं। आज एक बार फिर इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि अदालत इस पूरे विवाद पर किस नतीजे पर पहुंचती है। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन।